So this video is going to be on the relationship dynamics of Farman and Aditi. This is something that a lot of people have been requesting. So let's see कि इनकी dynamics कैसी है. Dear angels, can we please know? Somebody wants to definitely hold him tightly, but somebody is more like standing still. ठीक है ना? तो हैंग्ड मैन की पोजीशन में है, तो कोई तो उसको शायद दिल से चिपका के रखती है और वो उसको अपने पास ही रखना चाहती है, अवे फ्रॉम पूरी दुनिया, जो कि आई थिंक मुझे कमेंट सेक्शन से भी इसी तरह की वाइब्स शायद आपकी आती है. एंड फहमान जो है हैंग्ड मैन में, ना तो वो उसको एक्सेप्ट करता है ना तो वो शायद उसको रिजेक्ट करता है ना, वो बस हैंग्ड मैन की पोजीशन में ही है. तो ऐसी रिलेशनशिप डायनामिक्स है और शायद यही इसीलिए लोग कंफ्यूज होते हैं. So dear angels, can we please know, the fans, can we please know, can the fans please know what are they allowed to know about Farman and Aditi's relationship dynamics? Anything more like this girl, will this guy get, will I get this guy? All right, टेम्परेंस का कार्ड अभी तुरंत आया था शफल करते वक्त, you saw that. All right, रिलेशनशिप डायनामिक्स इनकी ये है. रिलेशनशिप डायनामिक्स इज दिस. बैक ऑफ द डेक में देखेंगे कि क्या है. नाइट ऑफ सोर्ड इन रिवर्स में है. क्या पता चल रहा है हमको इनके रिलेशनशिप डायनामिक्स के बारे में. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो रिलेशनशिप है ना, बड़ी उलझी उलझी सी है. ये रिलेशनशिप बहुत उलझी उलझी सी है, और जब ये रिलेशनशिप खुद ही में उलझी है तो लोगों को क्या क्लैरिटी मिलेगा इसके बारे में. तो रिलेशनशिप है भी कि नहीं है, कभी तो लगता है कि है, बिकॉज एक इंसान का तो 100% इंटरेस्ट दिख रहा है विद दैट 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड. दूसरा पर्सन हैंग्ड मैन की पोजीशन में है, ना तो उसको एक्सेप्ट करता है ना तो उसको डिनाई करता है. तो भाई रिलेशनशिप स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड है, उलझी हुई सी है कि क्या है यहाँ पे एग्जैक्टली पता नहीं चलता. एक चीज हमें ये पता चल रहा है, जो मेजर चीज है वो है ओके, 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स में है. 7 ऑफ कप्स रिवर्स में है. I think the last time I did Aditi's reading, it was the same card or something like that which showed like snake kind of energy. यहाँ पे देखो snake ही है शायद. Right? Do you see the snake again coming in? Last time also it was the same thing. मुझे लगता है you know what, कोई सीढ़ी लगा के इसके पर पहुंचना चाहता है इस बंदे के साथ. Maybe this person, somebody is kind of secretively wants to enter his life, you know. यहाँ पे अगर देखो तो fog जैसा है, but they are slowly and steadily making way to him. Okay, कुछ सीढ़ी बना के उसके तक पहुंचना चाहता है, something like that. बट ये बंदा इज मोर लाइक इसकी नज़र कहीं और ही है ना. ये सांप यहाँ से इसके पास जा रहा है, बट ये तो इस पे फोकस कर रहा है. एक्चुअली ये स्नेक इसके पास जा रहा है, बट इसका फोकस कहीं और ही पे है. एंड ये तो हमको पता चल रहा है. हैंग्ड मैन में है, ना तो एक्सेप्ट करता है ना डिनाई करता है. अगेन दैट स्नेकी एनर्जी हैज मेड अ अपीयरेंस, सो आई विल हैव टू टेल दैट. आई कैन नॉट इग्नोर दैट. ट्रैप्ड एनर्जी है.
ऐसा लग रहा है कि कोई किसी चीज़ से भाग रहा है यहाँ पे। जैसे देख रहे हो यहाँ पे तुमको लग रहा है कि ये इसकी तरफ जा रहा है, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दिस गाय इज रनिंग अवे फ्रॉम समथिंग। यहाँ पे भी देखो ऐसा लग रहा है जैसे ही इज वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग, यू नो, वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग। 3 ऑफ पेंटिकल्स है। 3 ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट कोवर्कर थिंग, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी चीज़ से दूर भागने की कोशिश कर रहा है इस इल्यूजन को फॉलो करके। यू नो, दिस इल्यूजन इज अ वे फॉर हिम टू मूव अवे फ्रॉम समथिंग, रन अवे फ्रॉम समथिंग। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये यहाँ इस मोटरसाइकिल पे बैठना चाहता है, लेकिन अगर उल्टा कर दें तो ये मोटरसाइकिल से ही रन अवे कर रहा है। यानी कि दिस इल्यूजन, दिस रिलेशनशिप इज अ illusion for him to run away from something. Do you understand what I mean? I will repeat it again. This 7 of cups is a card of illusion. Okay, somebody is definitely making way for him, using him, wants to use everything. देखो, they are not using him as a staircase, but they are using other things, maybe social media, as a staircase to reach out to him. But ये बंदा फोकस कहीं और ही इसका है, और ये फोकस और ये इस इल्यूजन का यूज कर रहा है टू रन अवे फ्रॉम समथिंग विच ही एक्चुअली वांट्स टू रन टू। ही वांट्स टू गो एंड सिट ऑन दिस और वांट्स टू हैव दिस बाइक, बट वो चाहता, बिकॉज ही वांट्स टू रन अवे फ्रॉम दिस बाइक, व्हाट ही वांट्स, तो ही इज यूजिंग दिस इल्यूजन। समझ में आ रहा है? तो ये चीज हमको दिख रहा है। और यहाँ पे क्या है, टेम्परेंस इन रिवर्स में है, यानी कि रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है। शायद ये रिलेशनशिप बहुत एक्सट्रीम हो जाती है कभी कभी। ओके, काइंड ऑफ टू एक्सट्रीम, सो देयर इज नो बैलेंस इन द रिलेशनशिप। एक्सट्रीम हो जाती है कभी कभी, एंड इट इज व्हाट इट इज। सो लेट्स पुल द क्लैरिफायर्स एंड सी इफ वी कैन गेट मोर एडिशनल गाइडेंस ऑन दिस relationship dynamics. 4 of wands, the emperor in card, 5 of pentacles, moon के पहले का कार्ड है। relationship dynamics, एक कुछ 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्स का कार्ड है। दिस इज अ बिफोर टैरो, सेलिब्रेशन के पहले का कार्ड है, तो उस तरह की एनर्जी दिख रही है। बट कैन वी प्लीज हैव द क्लैरिफायर्स फॉर दीज कार्ड्स, डियर एंजल्स? थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस। ओके, लेट्स सी। वाओ, सुपर इंटरेस्टिंग। ये कार्ड्स हमें फिर से आ गए, ये वाला कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स। डू यू सी दिस? She is not the queen of cups, but she is taking the cups and then she will become the queen of cups. So somebody, you know, ये जो lady है, ये queen of cups नहीं है, but she will take this cup and then she will become queen of cups. So basically I think this girl wants Farman. Anyways, ये तो एनर्जी अब देख ही रहे हैं, so it's not a big thing. अब देखते हैं कि हो क्या रहा है. We have the clarifiers for this card. Okay, क्या रिलेशनशिप डायनामिक्स है? उलझी सी रिलेशनशिप है, डेफिनेटली काफ़ी उलझी सी रिलेशनशिप है. क्यों उलझी है ये रिलेशनशिप? किसी चीज़ की कमी है, किसी चीज़ की कमी के कारण ये रिलेशनशिप उलझी हुई है. 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है इसके पीछे, माने कि किसी चीज़ की कमी फील होती है, जैसे कि किसी चीज़ की कमी होने वाली है. कमी हुई नहीं है, कमी होने वाली है. ये उलझी हुई है इसलिए क्योंकि किसी चीज़ की कमी को पूरा करती है ये रिलेशनशिप. ओके, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ये 6 ऑफ सोर्ड है.